हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं गुडविल कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 18 कराने जा रहा हूँ। अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट आर 1,40,000। इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹11 lakh and the normal rate of return is 10%. Calculate the goodwill at 4 times the super profit। तो सिंपली पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन 18, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब चूँकि कैपिटल एम्प्लॉयड है 11 लाख इंटू 11 लाख इंटू और रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो 10/100, तो 2 ज़ीरो से 1 ज़ीरो ये कट गया, तो ये आ गया आपका 1,10,000 रुपीज़। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट हम सिंपली इसमें, चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड है। अब चूँकि एबनॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट में नहीं लेते हैं, तो इसमें से हम लेस कर देंगे इसे, तो हमारा आ जाएगा 1,40,000 माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो 1,40,000 रुपीज़ माइनस 10,000 रुपीज़ एबनॉर्मल प्रॉफिट है 10,000 रुपीज़, तो ये आ गया 1,30,000 रुपीज़। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,30,000 माइनस 1,10,000 रुपीज़, तो आ गया आपका ये 20,000 रुपीज़। तो बस गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 20,000 और ईयर ऑफ परचेज दिया हुआ है 4 टाइम्स करना है इसे, तो सिंपली आ गया 80,000 रुपीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The average net profit expected in the future by XYZ firm are 54,000 per year. The average capital employed in the business by the firm is 3 lakh rupees. The rate of return expected from the capital invested in this class of business is 10%. The remunerations of the partner is estimated to be 9,000 per annum. Find out the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of the super profit। अब इस क्वेश्चंस में एक्चुअल यानी कि एवरेज नेट प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ है 54,000, और चूँकि पार्टनर्स का जो है रिमरेशन भी देना है हमें, तो
तो ये जो एक्चुअल प्रॉफिट है इसमें से हम 9,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे, तब हमारा जाके कहीं एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। और क्योंकि 3 लाख एम्प्लॉयड कैपिटल है और उस पर रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम बहुत ही ईज़िली वे में इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 3 लाख पे 3 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है और उस पर 10% है रेट ऑफ रिटर्न। तो 0 से 2 ज़ीरो कट गए, तो ये आ गया 3 और ये 4 ज़ीरो और ये हो गया 30,000 रुपीज़। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट है 54,000 रुपीज़। 54,000, इसमें से द रिमरेशंस ऑफ द पार्टनर इज़ एस्टिमेटेड टू बी 9,000 पर एनम। तो ये हटा देंगे तब मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। तो ये हटा दिया हमने, इसमें से 0 0 0, 14 में से 9 गया तो 5 आया और यहाँ पे 45,000 आ गया। अब चूँकि सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है आपका 45,000 रुपीज़ माइनस 30,000 रुपीज़, तो ये आ गया 15,000 रुपीज़। अब गुडविल आसानी से निकल आएगी। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। तो 15,000 रुपीज़ इंटू ईयर ऑफ परचेज है, क्वेश्चन में गिवन है 2 ईयर्स, तो ये आ गई 30,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि कितने इजी वे में क्वेश्चंस हो जाते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट क्या है, उसका डिफरेंस सुपर प्रॉफिट होता है। और फिर ये देखना होता है कि अगर कोई न्यूमरेशन वगैरह देना है तो वो एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट से माइनस हो जाता है, एबनॉर्मल लॉस है वो माइनस हो जाता है एवरेज प्रॉफिट से। ओके।